हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए जैसे इंग्लिश सीखना मुश्किल था, इंग्लिश पढ़ाना मुश्किल था, कस्टमर्स को कन्विंस करना मुश्किल था, नया बिजनेस शुरू करना मुश्किल था, उनसे बात करना मुश्किल था, उनसे डील करना मुश्किल था, उनके साथ समझौता करना मुश्किल था, उनके साथ एग्रीमेंट करना मुश्किल था, सुबह जल्दी उठना मुश्किल था, स्ट्रगल करना मुश्किल था, मेहनत करना मुश्किल था, उनको पैसे देना मुश्किल था, उनसे पैसे रिकवर करना मुश्किल था। तो दोस्तों, मुश्किल था या कठिन था, इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आप उसको ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, आइए उसको सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इट वॉज डिफिकल्ट टू V1 देन ऑब्जेक्ट, या इट वॉज डिफिकल्ट फिर जेरेंट फॉर्म V1 ING देन ऑब्जेक्ट। कुछ करना कठिन था या कुछ करना मुश्किल था। जैसे गाना गाना मुश्किल था, है ना, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग। स्टेज पर जाना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गो ऑन द स्टेज। वहां जाना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गो देयर, है ना। कस्टमर्स को कन्विंस करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस कस्टमर्स। स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज। कंपटीशन जीतना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू विन द कंपटीशन। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। जैसे रोहन की मदद करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू हेल्प रोहन, है ना। रोहन को समझाना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड मोहन। जैसे स्थितियों को समझना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। प्रॉब्लम को फेस करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फेस प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, है ना। उन्हें सपोर्ट करना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू सपोर्ट देम। बगीचे से फूल तोड़ना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो दोस्तों, या तो इस तरह से बनाए या फिर नीचे वाले के हिसाब से। जैसे बिजनेस शुरू करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट स्टार्टिंग बिजनेस। उन्हें कन्विंस करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट कन्विंसिंग देम। इंग्लिश सीखना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टीचिंग इंग्लिश। चाहे तो आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए या नीचे वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिल्कुल दोनों सेंटेंस सही होंगे। कुछ करना मुश्किल था या कुछ करना कठिन था, तो दोनों के लिए इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस देख लेते हैं दोनों में। जैसे इंग्लिश सीखना मुश्किल था, तो इट वॉज डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, या फिर इट वॉज डिफिकल्ट लर्निंग इंग्लिश। उन्हें समझाना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, या समझाना एक्सप्लेन देम, सो इट वॉज डिफिकल्ट एक्सप्लेनिंग देम। तो टू एक्सप्लेन देम या एक्सप्लेनिंग देम, बात एक ही है। गाइज, यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे वहां जाना मुश्किल था, उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए कार चलाना मुश्किल था, वहां लेक्चर देना मुश्किल था, बच्चों को संभालना मुश्किल था, उसके लिए पैसे अरेंज करना मुश्किल था, राम के साथ लड़ाई करना मुश्किल था, क्लास में टॉप करना मुश्किल था। कहीं किसी सेंटेंस में आ जाए बहुत, तो आपको यहां लगा देना पड़ेगा वेरी, है ना। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ऐसा आप अपने खुद स्वेच्छा से लगा देंगे। गाइस, ये है इट वॉज डिफिकल्ट टू। इसी का प्रेजेंट टेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने इसका प्रेजेंट टेंस ना देखा हो तो इसे जरूर देख लीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत आसान लगने लग जाए। आइए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। वहां जाना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू गो देयर। वहां जाना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू गो देयर। उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, सो इट वॉज, अब बहुत आ रहा है इसलिए वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम। मेरे लिए कार चलाना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार, मेरे लिए, फॉर मी। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्राइव अ कार। ये फॉर मी को आप डिफिकल्ट के बाद भी जोड़ सकते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार फॉर मी, या इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्राइव अ कार। वहां लेक्चर देना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू लेक्चर देयर, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू लेक्चर देयर। वहां लेक्चर देना मुश्किल था। बच्चों को संभालना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर का मतलब होता है संभालना, लुक आफ्टर चिल्ड्रन। बच्चों को संभालना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। उसके लिए पैसे अरेंज करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू अरेंज मनी, उसके लिए, फॉर हिम।
सो इट वॉज डिफिकल्ट टू अरेंज मनी फॉर हिम, उसके लिए पैसे अरेंज करना मुश्किल था। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम अरेंज मनी, है ना। राम के साथ लड़ाई करना मुश्किल था, सो इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट विथ राम, फाइट विथ राम, राम के साथ लड़ाई करना मुश्किल था। क्लास में टॉप करना मुश्किल था, इट वॉज डिफिकल्ट टू टॉप इन द क्लास, टॉप इन द क्लास में टॉप करना मुश्किल था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म लिया हुआ है, चाहे तो आप जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहां जाना मुश्किल था तो मैंने क्या लिया है, इट वाज डिफिकल्ट टू गो देयर, तो चाहे तो आप जेरेंट फॉर्म भी ले सकते हैं, इट वाज डिफिकल्ट गोइंग देयर, है ना। उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम, या इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टीचिंग हिम। आपकी मर्जी है कि आपको बनाना कैसे है। मैं तो चाहूंगा कि आप दोनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर करके देखें, ताकि सडन आपके सेंटेंस आपके जुबान से निकलने लग जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ये डिफिकल्ट का जो मैं पास्ट वाला पैटर्न आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू so much for watching this video till the end.